निरंतर प्रगति और सुधार के लिए प्रबंधन की ओर से उस संस्थान के प्रति गहरी दिलचस्पी और लगाव बहुत जरूरी है। इस विद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा आज के इस वार्षिक दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान निर्मल कुमार जी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी है जिनकी सक्रिय रुचि विद्यालय के कार्यकलापों में बनी रहती है। हम जीएम सर के तहे दिल से आभारी है कि वे विद्यालय की सभी गतिविधियों में अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाते हैं और विद्यालय को दिन प्रतिदिन बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। पिछले 4 वर्षों में विद्यालय में विकास के कार्य निरंतर जारी है, परंतु पिछले 1 वर्ष में जो विकास के कार्य संपन्न किए गए हैं तथा जिस गति से संपन्न किए गए हैं, इन सब कार्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा शक्ति तथा नेतृत्व हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान निर्मल कुमार जी ने दिया है। इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे बीच में ऐसे महान व्यक्तित्व उपस्थित है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ष तथा गर्व की अनुभूति हो रही है कि मुझे ऐसे महान व्यक्तित्व का स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और पूरे 1 साल से बार बार मिल रहा है। इसके लिए मैं सर का तहे दिल से आभारी हूँ। श्रीमान, आपका स्वागत है। इस अवसर पर मैं श्रीमती रेणु कुमार मैडम, अध्यक्ष सद्भावना महिला मंडल और आज के समारोह की सम्मानित अतिथि का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मैडम को यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैडम ने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से विद्यालय के लिए समय निकाला और यहाँ विद्यालय को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। मैडम, आपका धन्यवाद, स्वागत। मैं इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पधारें और बच्चों को तथा संपूर्ण विद्यालय परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। WCL पेन क्षेत्र के सभी अधिकारियों, उनके परिवार के सदस्यगणों, CIF के अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यगण, सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस के सदस्य महोदय, इस विद्यालय के सभी कर्मचारी गण और उनके परिवार के सदस्य, सभी अभिभावकगण और सभी छात्रों का विद्यालय के वार्षिक उत्सव में तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी छात्रों का मैं विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय श्री निर्मल कुमार जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य तथा अन्य उपस्थित गण, मुझे इस मंच से विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष तथा गर्व की अनुभूति हो रही है कि ये मौका मुझे प्रदान किया गया। एक शानदार क्षेत्र के विद्यालय को चलाने का पिछले 4 साल से जो मुझे अवसर मिला है, इस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं स्कूल को पिछले 4 साल से चला रहा हूँ। मैंने इस विद्यालय में 19 जनवरी 2019 को प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। मैं अपने आप को जबलपुर संभाग के एक पुराने और बड़े विद्यालय में से एक केंद्रीय विद्यालय बड़कुई के प्राचार्य के रूप में अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ। ये विद्यालय शुरू से ही अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। विद्यालय की शुरुआत 1984 में कक्षा 1 से लेकर 5 के कक्षाओं के लिए हुई थी। उस समय चांदामेटा में स्थित पुराने भवन में विद्यालय को शुरू किया गया था, परंतु बाद में 1990 के अंदर नया भवन बन गया और सारी कक्षाएं यहाँ स्थानांतरित हो गई। इस विद्यालय में 1990 में पहली बार कक्षा 10वीं का बोर्ड आयोजित किया गया और कक्षा 12वीं का पहला बैच 1992 में पास आउट हुआ। वहाँ से शुरुआत करके जब मात्र 100 बच्चों के साथ 1984 में शुरू हुआ विद्यालय, आज 1622 विद्यार्थियों के साथ और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3 सेक्शन के साथ संचालित हो रहा है और विद्यालय में लगातार मांग बढ़ रही है कि और सेक्शन खोलें और बच्चों को हम यहाँ पर किसी तरह से व्यवस्थित करें। ये सब आप लोगों के सहयोग, लगातार प्रयास का ही नतीजा है कि विद्यालय इस स्तर पर पहुँचा है। विद्यालय की शैक्षिक उपलब्धियों में किसी भी विद्यालय की मुख्य उपलब्धि उसके शैक्षिक परिणामों से मानी जाती है। महोदय, शैक्षिक सत्र 2021-22 में CBSE का परिणाम जब एक बार पूरक परीक्षा आयोजन हो गई तो उसके बाद में कक्षा 12वीं का परिणाम 100% तथा कक्षा 10वीं का परिणाम 99% रहा। अन्य कक्षाओं का परिणाम भी 100% रहा
ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। विद्यालय में सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुरूप सभी कक्षाओं में शिक्षा दी जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान तथा मूल्य प्रदान करने और अपने छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का पोषण करने में विश्वास रखता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु इस विद्यालय में 60 छात्र जो है 60 टीचर, पूरी तरह से प्रशिक्षित टीचर उपलब्ध है, जो किसी भी विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बड़ा अचीवमेंट है। ज़्यादातर टीचर उपलब्ध नहीं होते, बट ये विद्यालय भाग्यशाली है कि पूरे 60 शिक्षक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिकी प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, मॉडर्न साइंस लैब, अटल टिंकरिंग लैब, संगीत कक्ष, कला कक्ष तथा अन्य आधुनिक सुविधाएं इस विद्यालय में लगातार उपलब्ध है और उनको मेंटेन किया जा रहा है और लगातार सहयोग से उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए सभी शिक्षकों को लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीबीएसई के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमारे शिक्षक हर साल 50 से लेके और 100 घंटों की लगातार ट्रेनिंग करते हैं ताकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जा सके। खेल कूद प्रतियोगिता में हमारी स्कूल सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे जबलपुर संभाग का अर्थ है आधा मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि ये विद्यालय खेल कूद के मामले में बहुत ही अग्रणी रहा है। इस सत्र हम खेल कूद के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर पहले विद्यालय स्तर पर हम खेल कूदों का आयोजन करते हैं। उसके बाद में जो बच्चे विद्यालय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको हम क्षेत्रीय स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं। इस साल हमारे स्कूल ने सबसे ज़्यादा, इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा छात्र 105 छात्र क्षेत्रीय स्तर पर भेजा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो काम हमने सेलेक्ट करके किया बच्चों ने उससे भी बेहतर किया। पूरे संगठन के अंदर जबलपुर संभाग में 40 से ज़्यादा विद्यालय हैं, बट इस विद्यालय ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, जिसमें 15 स्वर्ण, 15 रजत और 3 कांस्य पदक क्षेत्रीय स्तर पर जीते। ये नंबर भी पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा है। एक और सफलता का प्रतीक होता है कि कितने बच्चों को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उसमें से कितने बच्चे आगे सेलेक्ट होकर नेशनल स्तर पर जाते हैं। हमने 105 बच्चों को यहाँ से भेजा था, उन 105 में से 48 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट हो गए। ये लगभग 50% है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नॉर्मली ये भी बहुत मुश्किल अचीवमेंट होता है और ये पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा है। इससे अगला स्तर होता है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन तो हो गया, बट वहाँ कितने मेडल जीतते हैं। हमारे 48 बच्चे गए थे, उसमें से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूरे जबलपुर संभाग की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारे स्कूल के बच्चों ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ में 16 पदक जीते। ये प्रतिशत लगभग 33% अचीवमेंट है। 48 में से 16 बच्चों ने पदक जीते। ये मोर देन 35 to 40% है। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपने जिनको सेलेक्ट किया वो सब मेडल विनर हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल का एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है जिसमें हम लगभग एक इकोसिस्टम स्टेब्लिश कर चुके हैं, वो है रॉप स्कीपिंग, जिसमें हमारे जितने बच्चे जाते हैं लगभग 60 to 70% मेडल जीत के आते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके लिए मुझे सभी अभिभावकों से खूब सहयोग मिलता है। हमारे कोच महोदय भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय स्पर्धा में केंद्रीय विद्यालय बड़कुई ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं एक स्कूल के तौर पर। इस उपलब्धि के लिए हम सक्षम कोच महोदय, अभिभावक महोदय और सभी बच्चों का धन्यवाद करते हैं। हालांकि ये उपलब्धि बच्चों की है, बच्चों को हेल्प करने के लिए कोचेज होते हैं, अभिभावक होते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों ने जहाँ प्रैक्टिस की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देने वाले भी कुछ लोग हैं जिनका हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और इसके लिए मैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खेलों से संबंधित सारी सुविधाएं प्रबंधन के द्वारा इस समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। अगर इसमें समय का बहुत इंपॉर्टेंस है, नहीं तो बच्चे कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन और जीएम साहब का धन्यवाद देना चाहिए। इस वर्ष
केंद्रीय विद्यालय सेक्टर ने खेलों के मामले में एक नई पहल की है। इस बार क्लस्टर स्तर पर प्राथमिक बच्चों के लिए भी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसके सफल आयोजन में हमारे नज़दीक में छिंदवाड़ा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा स्थित है, उन्होंने इसका आयोजन किया। वहाँ के प्राचार्य महोदय और स्टाफ का भी ये विद्यालय धन्यवाद करता है कि उन्होंने इसका आयोजन किया, जिससे हमारे बच्चों को मौका मिला कि वहाँ जाकर के और अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। हालांकि हमारे बच्चे वहाँ गए थे, प्राथमिक बच्चों ने भी वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के अंदर लगभग 7 केंद्रीय विद्यालय हैं और ये स्कूल हालांकि बड़ा है, पर सबसे